नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। देहरा में मुख्यमंत्री एवं एसपी कार्यालय का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार देहरा का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने कहा, नादौन मेरी कर्मभूमि, 20 साल से कर रहा हूं लोगों की सेवा। मुख्यमंत्री ने की पुतड़ियाल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता। 147 जन शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, जन शिकायतों का समाधान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने सेरा विश्राम गृह नादौन में सुनी जन शिकायतें। मुख्यमंत्री ने हवलदार श्री सुखदेव सिंह की शहादत पर जताया शोक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कार्यालय और एसपी कार्यालय का लोकार्पण कर इसे क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विकास के दृष्टिकोण से देहरा विधानसभा क्षेत्र के पिछड़ जाने के कारण यहां अधिक ध्यान देने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान यहां से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कमलेश ठाकुर को विजयी बनाया। उन्होंने कहा कि देहरा और यहां के लोगों का विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। यहां मुख्यमंत्री कार्यालय खोला गया है। इस कार्यालय में कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात किए जाएंगे और लोगों को अपने कार्य के लिए शिमला नहीं आना पड़ेगा। मैं जू का वनखंडी में शिलान्यास करने के संदर्भ में आया। उस समय मैंने कहा था कि देहरा के बारे में एक प्रचलन है, देहरा कोई नहीं तेरा। तो उस समय मेरे अचानक मुंह से निकला था देहरा मेरा। अब क्या पता था उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा के चुनाव के बाद मेरी धर्मपत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ेगा। और हमने चुनाव लड़ा। देहरा की जनता ने बहुत बड़ा योगदान हमको दिया और कांगड़ा की राजनीति में जहाँ 15 विधायक है, एक विधायक कांगड़ा से चुनकर कमलेश ठाकुर जी आई है, तो निश्चित तौर पर देहरा जो 15 कंस्टिट्यूंसी में थोड़ा सा पीछे रह गया था, उसके विकास में हमने धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़े। सबसे पहले यहाँ एसपी ऑफिस दिया, फिर बीएमओ का ऑफिस दिया, फिर एससी आईपीएच ऑफिस दिया, फिर एससी पीडब्ल्यूडी ऑफिस दिया, एससी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिया। ये सारे ऑफिस यहाँ खोल दिए गए हैं और इनमें पोस्टें भी सैंक्शन कर दी गई। और अभी जू के लिए पानी के लिए 5-4.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किया। पोंग डैम ऑस्टिस की जो बात थी उसका कार्य जो 40-50 साल से जिनको बेचारे घरों में नहीं रह रहे हैं, जिनको सरकारी जगह पर रह रहे थे लेकिन बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने में भी दिक्कत आ रही थी, उनके केस को सेटल करने की हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और देहरा 3 विधानसभा क्षेत्रों को सिंचित करता है, जैसे कि ज्वालामुखी है, जसमा परागपुर। तो हर जगह पुलिस की चौकी दी, डीएसपी ऑफिस डाटा सिब्बा दिया, ज्वालामुखी में दिया, एक्शन ऑफिस ज्वालामुखी ज्वालाजी दिया। तो ये सारे ऑफिस इसलिए दिए गए कि बड़ा जिला होने के बाद, जिले तो कई है, बड़ा जिला होने के बाद इन क्षेत्रों का जो विकास पिछले कुछ समय से रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाया जाए। देहरा को एक हमने इकाई स्थापित कर यह फंड का प्रभाव भी हम कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में देहरा को टूरिज्म की दृष्टि से हम विकसित करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ अभी हम मेरे स्टाफ भी बैठेगा और इस ऑफिस के द्वारा लोगों के कार्य भी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के पुतड़ियाल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जहां 147 जन शिकायतें प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भी इस कार्यक्रम में अपनी पूरी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जा सके। मुख्यमंत्री ने पुतड़ियाल क्षेत्र के लिए कई विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने पुतड़ियाल विद्यालय के लिए नए भवन का निर्माण और पर्याप्त स्टाफ के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि लालू धनियारा और पुतड़ियाल तलाई सड़क मार्ग के निर्माण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पार्क और खेल मैदान विकसित करना भी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिले के साथ साथ प्रदेश भर में सड़कों को डबल लेन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बीच 75 लाख लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार कठोर फैसले ले रही है। उन्होंने लोगों की भलाई और कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। मैंने 2 बजट प्रस्तुत किए और कहा कि गांव के लोगों के हाथ में अगर पैसा देना है तो हमें कुछ बदलाव की जरूरत है। आज हमने मक्की की खेती का, जो प्राकृतिक खेती से मक्की उगाई जाएगी, गोबर के आधार पर मक्की उगाई जाएगी, उसका मूल्य 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से निश्चित किया गया है। 30 रुपए किलो मक्की सरकार खरीदेगी और 40 रुपए किलो जो गोबर से आधारित गेहूं उगाई जाएगी वो 40 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। गाय का दूध 45 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। भैंस का दूध 55 रुपए सरकार खरीदेगी। ये अभी दूसरे बजट की घोषणा है। अभी इसमें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। गांव में मनरेगा के माध्यम से कई माताएं हमारी लगी रहती है, कई साथी हमारे लगे रहते हैं। 240 रुपए दिहाड़ी हुआ करती थी। मैंने एक ही बार में 60 रुपए 240 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया, ताकि गांव में रहने वाली हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको असेसमेंट के आधार पर कम से कम जब असेसमेंट हो तो 200-250 रुपया अपनी जेब में लेकर जा सके। समाज के हित में, हिमाचल के 75 लाख की जनता के हित में जो भी होगा मैं वो करूंगा और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने लोगों को सुविधाएं देने के बजाय राजनीति की, जिससे राज्य के संसाधनों को क्षति हुई। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नादौन मेरी कर्मभूमि है और उन्होंने 20 साल से ज्यादा समय से यहाँ के लोगों की सेवा की है। उन्होंने कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि काम के दम पर सभी का भरोसा जीतकर वे मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे पूरे समर्पण और लगन के साथ काम करते हुए लोगों की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विधवाओं और एकल नारियों के 23,000 बच्चों को बहुत जल्द मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाने जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के 5 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जन शिकायतों का समाधान करना वर्तमान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार इस दिशा में निरंतर बहुआयामी प्रयास कर रही है। जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए प्रदेश सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। इसका शुभारंभ शिमला जिला के दूर दराज क्षेत्र डोडराक्वार से किया गया। सरकार गांव के द्वार के माध्यम से लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित होता है और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान भी सुनिश्चित होता है। इस कार्यक्रम में लोगों के सुझावों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह बात आज हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के सेरा विश्राम गृह में कही। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 1.5 घंटे तक लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लेह लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के वीर जवान हवलदार श्री सुखदेव सिंह की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सुखदेव सिंह गांव जमसाई सरकाघाट जिला मंडी के निवासी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवलदार श्री सुखदेव सिंह के योगदान को देश कभी नहीं भुला पाएगा। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने शहीद के परिजनों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल।
विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।